पार्किंग का सुविधा है। टिकट काउंटर 120 रुपये प्रति व्यक्ति इसका बहुत ज़्यादा ले जाओ। बाथरूम चल रहा है, बाप रे 120 रुपया। रास्ता गिरला काय मते होत आलं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल राहुल बुद्धा एंटरटेनमेंट में। अभी आपने देखा कि मंदार पर्वत का ये आप दृश्य देख रहे हैं, जो कि पापकुंड भी आपने देखा होगा आगे, है ना। और अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं जैन मंदिर, जो कि तो मजा आता है। चढ़ाई पे है। और ये चढ़ाई करना बहुत आसान तब हो जा रहा है क्योंकि यहाँ सीढ़ी जो है बहुत कम कम स्टेप में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और पकड़ने का जो सुविधा है वो बेहतर नहीं बेहतरीन है, जिसके कारण लोग चढ़ाई आसानी रूप से कर सकते हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले चढ़ाई के लिए ना लोग पहाड़ की कटे हुए सीढ़ी से ही जाते थे, जिससे क्या होता था कि लोग फिसलन ज़्यादा हो जाती थी। बारिश के समय में भी तो और ज़्यादा फिसलन हो जाता था। लोग कितने भी होते हैं जो कि कोशिश कर करके जाते थे, और बहुत लोग तो गिर भी जाते थे फिसलन में, है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और आप रोपवे की भी सुविधा आप देख रहे हैं, देखे ही होंगे, है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी रोपवे देख रहे हैं यहाँ पे, और मैं रोपवे आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। बस मेरे वीडियो में आप बने रहिए। ये मंदार पर्वत की कहानी है, जो कि बिहार के बांका जिले में है। समुद्र मंथन से जुड़ी ये कहानी है। कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए इसी मंदार पर्वत की मथनी के रूप में इस्तेमाल किया था। इस पर्वत को, है ना, मंदार पर्वत यही पर्वत को ले गया था, और समुद्र मंथन से यहाँ पे मंदार पर्वत की पर्वत से जो मथनी हुआ था, जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था, विष निकला था, है ना, ये सब चीज़ जो निकला हुआ है इसी पहाड़ के मंदार पर्वत के मथनी से ही निकला हुआ था, है ना। इस मंथन से 14 रत्न और अंत में अमृत भी निकला था गाइस। अमृत अमृत जो जिस अमृत को प्राप्ति के लिए असुरों और देवता ने अनेकों लड़ाइयाँ किया, ठीक है ना। और फिर अंत में अमृत को जो है देवता लोगों ने ग्रहण किया था। और गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ सीता कुंड, क्योंकि यहाँ सीता कुंड भी है, नरसिंह मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, शिव जी का मंदिर है। तो चलिए देखते हैं सीता कुंड। यहाँ पर छाई देखे मैं सीता कुंड ना यहाँ इधर है भैया। हाँ, सीता कुंड
यहाँ बात पानी छीटने की सब वो वहां से यहाँ से डर लगे कितना लगे किनारा ये देखिए गाइस, यहाँ पे रोपवे का आया हुआ है। ये रोपवे यहाँ से छो सेकेंड पॉइंट यहाँ उतर लगू, यही मोटका तार से जाए छे। आदमी नहीं चले सकते। शंख कुंड, ये शंख कुंड है। हाँ चले तार कीजे कर भले आदमी छे, 4 गो छे। ग्राम आदमी छे, ग्राम नहीं छे। 4 दूनी 8 गो आदमी हुआ है। लेडीज लोग यहाँ बैठी हैं। दोनों एक साथ मिलते हो अब। एक उधर से आरू आया छो। चली गई काम 4 आदमी से बात कर लो हाँ आराम से। और आप देख रहे हैं ये नरसिंह मंदिर है ना, जो कि आपको रास्ते में ही मिल जाएगी। पहाड़ों के बीच काट करके नरसिंह मंदिर बनाया गया है। और यहाँ की चढ़ाई अब हम लोगों ने आधा तो कर लिया है और आधा चढ़ाई जो है अब होने वाली है। और फाइनली हम लोग ऊपर की ओर प्रस्थान करते करते जो है ना मंदिर, जैन मंदिर जो है, मंदिर पहुंच गए। इतना नीचे से आते हुए हम लोग यहाँ मंदिर तक आ गए, है ना गाइस। पसीना है, पसीना है ना, ठंड में भी पसीना। जय श्री राम। ऊपर जैन मंदिर है और नीचे भोले बाबा का मंदिर था। बड़द गुफा भी था यहाँ पे, सीता कुंड भी था, हर चीज़। नरसिंह मंदिर था, हर चीज़ था यहाँ पे। गाइस ऊपर की चढ़ाई करते करते हुए हम लोग मंदिर पहुंच गए, जैन मंदिर, जिसकी कहानी है कि भगवान वासु पूज्य स्वामी के जीवन से जुड़ी ये मंदिर है, जिन्होंने इसी मंदिर पर, इसी मंदार पर्वत पर तपस्या किया और ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। यह पर्वत जो है ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन से किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, भगवान वासु पूज्य स्वामी जो है मंदार पर्वत पर 12वें तीर्थकार भगवान वासु पूज्य स्वामी की तप स्थली भी यहाँ पे है। उन्होंने यहीं पर घोर तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं पे हुआ था और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी हुआ था। एरोप्लेन से ऐसे लगे देखे मैं। विष्णु भगवान के अवतार घर। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइस फाइनली हम लोग मंदिर का दर्शन, जैन मंदिर का दर्शन करने के बाद यहाँ देखें कुछ ही दूरी पे आपको मुरही का बना हुआ झाल मुरही जो है ना, बहुत ही अच्छा मिल जाएगा खाने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा झाल मुरही है, देख रहे हैं। और हम लोगों ने इसी बाबू से, इसी बच्चे से हम लोगों ने झाल मुरही लिया और बहुत अच्छा बनाया था ये झाल मुरही। हम लोग झाल मुरही खाने के बाद यहाँ देखें अभी झालमुड़ी बन रही है। और यहाँ देखिए हम लोग आगे रोपवे। अगर दोनों तरफ से आप लोग आना चाहते हैं ना, तो आपको 120 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप एक तरफ से रोपवे के साथ जाना चाहते हैं तो आपको 70 रुपये लगेगा। आप यहाँ देख रहे हैं ना, टिकट लिया हुआ व्यक्ति को 5:30 बजे तक
रोपवे पर आना पड़ेगा, अनिवार्य है। 5:30 बजे तक लास्टली आपको आना ही पड़ेगा। एक तरफ के लिए 70 रुपया, अगर दोनों तरफ के लिए जाते हैं तो आपको आप डाउन दोनों 120 रुपया में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं ये यहीं पे टिकट मिल जाएगा आपको ऊपर में। और ये झालमुड़ी बन के तैयार हो रही है हमारी, और झालमुड़ी खाकर मैं आपको बताऊंगा कि फाइनली यहाँ फ़ोटो शूट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा दृश्य है जो कि यहाँ पे मंदिर का परिसर जो है आपको अच्छे से व्यू के साथ फ़ोटो क्लिक होती है, फ़ोटो अच्छे से बनती है यहाँ पे। तो एक-एक करके हर कोई यहाँ पे आता है, फ़ोटो यहाँ पे खिंचवाता है, और हम लोग इंतज़ार करने के बाद हम लोगों को फाइनली ये फ़ोटो शूट हो रही है ना। देखिए अच्छे तरीके से जैसा मैं चाह रहा था वैसा हो नहीं पा रही थी। तो मैं किसी से जुगाड़ बना कर के किसी को बोला कि भाई अब तू मेरा फ़ोटो खींच दे, ठीक है? क्योंकि फ़ोटो सही रूप से अच्छा से नहीं आ रहा था, मेरे मन मुताबिक तो नहीं आ रहा था। फिर भी गाइज़ अब हम लोग मंदिर परिसर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग जैन मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, और धीरे-धीरे अब हम लोग जैसे चढ़ाई किए हुए थे ना, उसी रास्ते से अब हम लोगों को नीचे भी उतरना है। और आप देख रहे हैं यहाँ अब हम लोग नीचे उतर चुके हैं, और ये देख रहे हैं विष्णु भगवान का ये मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, पाप कुंड भी देख रहे हैं ये ना। अब हम लोग यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि उस समय ताला बंद हो चुकी थी, 12 बजे ताला बंद हो जाती है। और दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ मंदिर परिसर से बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये होती है ना कि आपको ऑटो वाले जो है ना अपना मन मुताबिक दाम यहाँ पे बोलता है, ठीक है। ये सब चीज़ बच के रहिएगा। ये देखिए पाप कुंड, ये पाप कुंड जो है ना मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और मंदिर की ओर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ तो मोबाइल अलाउ नहीं है कि आप फ़ोटो खींच सकते हो, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मैं आपको हो सके आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ये देखिए कितना मंदिर भव्य लग रहा है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और ये शाम का टाइम है, इवनिंग टाइम। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है यहाँ पे। और मंदिर जो है बीचों बीच पहाड़नी के बीचों बीच ये पिलर पे स्तंभ पे ये खड़ा हुआ ही है मंदिर। ये मंदाकिनी पर्वत आप देख रहे हैं, जिसे हम चढ़ाई करके अभी नीचे उतर करके मंदिर की ओर हम लोग जा रहे हैं गाइस, देख रहे हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब देवी लक्ष्मी का प्रकट हुई थी ना, तो इसी स्थान पर महामंथन की याद दिलाता है, इसी कारण यहाँ मंदिर बनाया गया है। ये पर्वत को जब मंदार पर्वत को ले गया था ना, तो क्षीर सागर में मंथन हुआ था, जहाँ अमृत, हलाहल वृक्ष और 14 रत्न निकले थे इसी मंथन से, है ना। और लक्ष्मी का आगमन इसी समुद्र मंथन से भी हुआ था। और आप ये देख रहे हैं पापहानी तालाब। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी तालाब का निर्माण राजा आदित्य सेन की रानी कौन देवी ने करवाया था। इस तालाब में स्नान करने से पापों का नाश होता है, ऐसा माना जाता है। और ये पापहानी तालाब जो है ना मंदिर के बीचों बीच स्थित है। और गाइस अब यहाँ आए और फोटो शूट ना हो तो फिर बात ही कुछ निराला हो जाएगी। तो फ़ोटोशूट अभी हम लोग ले रहे हैं, और आपको एक चीज़ आश्चर्य चीज़ दिखाऊँगा, और आप लोग बताइए कि वो है क्या चीज़? चलिए मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ा देर में कि वो है क्या चीज़। आपको भी देख कर ना आश्चर्य लगेगा कि इस मंदिर में ये बिना बल्ब का क्या सजीव चीज़ है ना? आपको लगेगा कि ना ये झालर है, लेकिन ये झालर नहीं, ये देखिए, ये क्या लग रहा है? ये आप बताएँ, ये क्या है गाइज़? ये आपको कुछ लग रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको क्या दिख रहा है, ठीक है? ये मंदिर के बीचों बीच स्थित है, और देख कर के ना बहुत ही मनोरम लगा, है ना? और ये पाप कुंड देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अच्छे से बैठ करके अच्छे से यहाँ पे मंदार पर्वत का दर्शन कर रहे हैं, कि ऊपर सबसे ऊपर हम लोग आ गए थे भ्रमण करके, है ना? और उसके बाद हम लोग मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बैठ करके यहाँ पे अब थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे गाइस। ये पाप कुंड देख रहे हैं, यहाँ पे नौका विहार जो है, ये आप सफ़र कर सकते हो, लेकिन इसमें ये दिक्कत आती है ना कि आपको खुद से पैडल मार करके चलाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही दिक्कत आती है। और आप लोग मंदिर से अब यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं।
अतिथि गृह मंदार हिल बौंसी का, जो कि यहाँ पे आप रूम ले सकते हैं, एसी नॉन एसी कैमरा। कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं गाइस। यहाँ मंदार आने के लिए आप भागलपुर स्टेशन अगर आ जाते हैं तो यहाँ बौंसी मंदार स्टेशन है, आप आ सकते हो। यहाँ मंदिर आने के लिए आपको 10 से 20 रुपये आपको किराया लगेगा। ऑटो वाला आपको मंदिर तक पहुँचा देगा। आप अपना खाना पीना अपना खुद लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ खाना पीना उतना अच्छा से मिलता नहीं है। गाइस आप जल्दी से अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो सब्सक्राइब कर दीजिए उसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।